आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको यमुनोत्री धाम के विषय में जानकारी देंगे। इसकी महिमा पुराणों में यूं गाई है। सर्वलोकस्य जननी देवी त्व पापनाशिनी आवाहयामि यमुने त्व श्री कृष्ण भामिनी तत् स्नात्वा च पित्वा च यमुना तत् निसृता सर्वपाप विनिर्मुक्तः पुनत्यास्तमकुलम। अर्थात जहाँ से यमुना नदी निकली है वहाँ स्नान करने और वहाँ का जल पीने से मनुष्य पापमुक्त होता है और उसके 7 कुल तक पवित्र हो जाते हैं। सूर्यपुत्री। सूर्यतनया का शाब्दिक अर्थ है सूर्य की पुत्री अर्थात यमुना। पुराणों में यमुना सूर्यपुत्री कही गई हैं। सूर्य की छाया और संज्ञा नामक 2 पत्नियों से यमुना, यम, शनिदेव तथा वैवस्वत मनु प्रकट हुए। इस प्रकार यमुना यमराज और शनिदेव की बहन हैं। भ्रात द्वितीया भाई दूज पर यमुना के दर्शन और मथुरा में स्नान करने का विशेष महात्म्य है। यमुना सर्वप्रथम जल रूप से कलिंद पर्वत पर आईं, इसलिए इनका एक नाम कालिंदी भी है। सप्तऋषि कुंड, सप्त सरोवर कलिंद पर्वत के ऊपर ही अवस्थित हैं। यमुनोत्तरी धाम सकल सिद्धियों को प्रदान करने वाला कहा गया है। पुराणों में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पटरानियों में एक प्रियतर पटरानी कालिंदी यमुना भी हैं। यमुना के भाई शनिदेव का अत्यंत प्राचीनतम मंदिर खरसाली में है। प्रयागकुले यमुना तटे व सरस्वती पुण्य जले गुहायाम यो योगिना ध्यान एसपी सूक्ष्म तस्मै नमः। कहा गया है जो व्यक्ति यमुनोत्तरी धाम आकर यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं तथा यमुनोत्तरी के सानिध्य खरसाली में शनिदेव का दर्शन करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यमुनोत्तरी में सूर्यकुंड, दिव्यशिला और विष्णुकुंड के स्पर्श और दर्शन मात्र से लोग समस्त पापों से मुक्त होकर परमपद को प्राप्त हो जाते हैं। एक पौराणिक गाथा के अनुसार यह हसित मुनि का निवास था। वर्तमान मंदिर जयपुर की महारानी गुलेरिया ने 19वीं सदी में बनवाया था। भूकंप से एक बार इसका विध्वंस हो चुका है, जिसका पुनर्निर्माण कराया गया। यमुनोत्तरी तीर्थ उत्तरकाशी जिले की राजगढ़ बड़कोट तहसील में ऋषिकेश से 251 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में तथा उत्तरकाशी से 131 किलोमीटर पश्चिम उत्तर में 3185 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये तीर्थ यमुनोत्तरी हिमनद से 5 मील नीचे 2 वेगवती जलधाराओं के मध्य एक कठोर शैल पर है। यहाँ पर प्रकृति का अद्भुत आश्चर्य तप्त जलधाराओं का चट्टान से भभकते हुए ओम सदृश ध्वनि के साथ स्तरण है। तलहटी में 2 शिलाओं के बीच जहाँ गर्म जल का स्रोत है, वहीं पर एक संकरे स्थान में यमुना जी का मंदिर है। वस्तुतः शीतोष्ण जल का मिलन स्थल ही यमुनोत्तरी है। यमुनोत्तरी का मार्ग हनुमान चट्टी 2400 मीटर यमुनोत्तरी तीर्थ जाने का अंतिम मोटर अड्डा है। इसके बाद नारद चट्टी, फूल चट्टी व जानकी चट्टी से होकर यमुनोत्तरी तक पैदल मार्ग है। इन चट्टियों में महत्वपूर्ण जानकी चट्टी है, क्योंकि अधिकतर यात्री रात्रि विश्राम का अच्छा प्रबंध होने से रात्रि विश्राम यहीं करते हैं। कुछ लोग इसे सीता के नाम से जानकी चट्टी मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1946 में एक धार्मिक महिला जानकी देवी ने बीफ गांव में यमुना के दाएं तट पर विशाल धर्मशाला बनवाई थी और फिर उनकी याद में बीफ गांव जानकी चट्टी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहीं गांव में नारायण भगवान का मंदिर है। पहले हनुमान चट्टी से यमुनोत्तरी तक का मार्ग पगडंडी के रूप में बहुत डरावना था, जिसके सुधार के लिए खरसाली से यमुनोत्तरी तक की 4 मील लंबी सड़क बनाने के लिए दिल्ली के सेठ चांदमल ने महाराजा नरेंद्र शाह के समय 50,000 रुपये दिए। पैदल यात्रा पथ के समय गंगोत्री से हर्षिल होते हुए एक छाया पथ भी यमुनोत्तरी आता था। यमुनोत्तरी से कुछ पहले भैरों घाटी की स्थिति है, जहां भैरों का मंदिर है। अनेक पुराणों में यमुना तट पर हुए यज्ञों का तथा कूर्म पुराण में यमुनोत्तरी महात्म्य का वर्णन है। केदारखंड में यमुना के अवतरण का विशेष उल्लेख है। इसे सूर्यपुत्री, यम सहोदरा और गंगा यमुना को वैमात्रिक बहनें कहा गया है। ब्रह्मांड पुराण में यमुनोत्तरी को यमुना प्रभव तीर्थ कहा गया है। ऋग्वेद 7 अगस्त 19 में यमुना का उल्लेख है। महाभारत के अनुसार जब पांडव उत्तराखंड की तीर्थयात्रा में आए तो वे पहले यमुनोत्तरी, तब गंगोत्री, फिर केदारनाथ बद्रीनाथ जी की ओर बढ़े थे। तभी से उत्तराखंड की यात्रा वामावर्त की जाती है। हेमचंद्र ने अपने काव्यानुशान में कालिंद्रे पर्वत का उल्लेख किया है, जिसे कालिंदिनी यमुना के स्रोत प्रदेश की श्रेणी माना जाता है। डबराल का मत है कि कुलिंद जन की भूमि संभवतः कालिंदिनी के स्रोत प्रदेश में थी। अतः आज का यमुना पार्वत्य उपत्यका का क्षेत्र जोरमवाई, जौनपुर, जौनसार नामों से जाना जाता है। प्राचीन काल में कुनिंद जनपद था। महामयूरी ग्रंथ के अनुसार यमुना के स्रोत प्रदेश में दुर्योधन यक्ष का अधिकार था। उसका प्रमाण यह है कि पार्वत्य यमुना उपत्यका की पंचगाई और गीट पट्टी में अभी भी दुर्योधन की पूजा होती है। यमुना तट पर शक और यवन बस्तियों के बसने का भी उल्लेख है। काव्यमीमांसाकार ने 10वीं शताब्दी में लिखा है कि यमुना के उत्तरी अंचलों में जहाँ शक रहते हैं, वहाँ यम तुषारकीर भी है। इस प्रकार यमुनोत्तरी धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रही। तप्तकुंड व अन्य कुंड। यमुनोत्तरी पहुंचने पर यहाँ के मुख्य आकर्षण यहाँ के तप्तकुंड हैं। इनमें सबसे तप्त जलकुंड का स्रोत मंदिर से लगभग 20 फीट की दूरी पर है। केदारखंड वर्णित ब्रह्मकुंड, अब इसका नाम सूर्यकुंड एवं तापक्रम लगभग 195 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो कि गढ़वाल के सभी तप्तकुंड में सबसे अधिक गर्म है।
इससे एक विशेष ध्वनि निकलती है जिसे ओम ध्वनि कहा जाता है। इस स्रोत में थोड़ा गहरा स्थान है जिसमें आलू व चावल पोटली में डालने पर पक जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में मणिकर्ण तीर्थ में स्थित ऐसे ही तप्तकुंड को स्टीम कुकिंग कहा जाता है। सूर्यकुंड के निकट दिव्यशिला है जहां उष्ण जल नाली की सी ढलान लेकर निचले गौरीकुंड में जाता है। इस कुंड का निर्माण जमुनाबाई ने करवाया था, इसलिए इसे जमुनाबाई कुंड भी कहते हैं। इसे काफी लंबा चौड़ा बनाया गया है ताकि सूर्यकुंड का तप्त जल इसमें प्रसार पाकर कुछ ठंडा हो जाए और यात्री स्नान कर सकें। गौरीकुंड के नीचे भी तप्तकुंड है। यमुनोत्तरी से 4 मील ऊपर एक दुर्गम पहाड़ी पर सप्तर्षि कुंड की स्थिति बताई जाती है। विश्वास किया जाता है कि इस कुंड के किनारे सप्तर्षियों ने तप किया था। दुर्गम होने के कारण साधारण व्यक्ति यहां नहीं पहुंच सकता। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज से लगभग 60 साल पहले विष्णुदत्त उनियाल वहां गए थे। लौटते समय उन्होंने वहां एक शिवलिंग देखा। जैसे ही वह उसे उठाने के लिए हुए वह गायब हो गया। भूगोल। 4 धामों में से एक धाम यमुनोत्री से यमुना का उद्गम मात्र 1 किमी की दूरी पर है। यहाँ 6315 मीटर ऊंची बंदरपूंछ चोटी के पश्चिमी अंत में फैले यमुनोत्री ग्लेशियर को देखना अत्यंत रोमांचक है। गढ़वाल हिमालय की पश्चिम दिशा में उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री 4 धाम यात्रा का पहला पड़ाव है। यमुना पावन नदी का स्रोत कालिंदी पर्वत है। तीर्थ स्थल से 1 किलोमीटर दूर यह स्थल 4421 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दुर्गम चढ़ाई होने के कारण श्रद्धालु इस उद्गम स्थल को देखने से वंचित रह जाते हैं। यमुनोत्री का मुख्य मंदिर यमुना देवी को समर्पित है। पानी के मुख्य स्रोतों में से एक सूर्यकुंड है जो गर्म पानी का स्रोत है। मंदिर प्रांगण में एक विशाल शिला स्तंभ है जिसे दिव्यशिला के नाम से जाना जाता है। यमुनोत्री मंदिर परिसर 3235 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ भी मई से अक्टूबर तक श्रद्धालुओं का अपार समूह हर वक्त देखा जाता है। शीतकाल में ये स्थान पूर्ण रूप से हिमाच्छादित रहता है। मोटर मार्ग का अंतिम बिंदु हनुमान चट्टी है जिसकी ऋषिकेश से कुल दूरी 200 किलोमीटर के आसपास है। हनुमान चट्टी से मंदिर तक 14 किलोमीटर पैदल ही चलना होता था, किंतु अब हल्के वाहनों से जानकी चिट्टी तक पहुंचा जा सकता है जहां से मंदिर मात्र 5 किलोमीटर दूर रह जाता है। देवी यमुना की तीर्थस्थली यमुना नदी के स्रोत पर स्थित है। ये तीर्थ गढ़वाल हिमालय के पश्चिमी भाग में स्थित है। इसके शीर्ष पर बंदरपूंछ चोटी 3615 मीटर गंगोत्री के सामने स्थित है। यमुनोत्री का वास्तविक स्रोत बर्फ की जमी हुई एक झील और हिमनद चंपासर ग्लेशियर है जो समुद्र तल से 4421 मीटर की ऊंचाई पर कालिंद पर्वत पर स्थित है। इस स्थान से लगभग 1 किलोमीटर आगे जाना संभव नहीं है क्योंकि यहाँ मार्ग अत्यधिक दुर्गम है। यही कारण है कि देवी का मंदिर पहाड़ी के तल पर स्थित है। देवी यमुना माता के मंदिर का निर्माण टिहरी गढ़वाल के महाराजा प्रताप शाह द्वारा किया गया था। अत्यधिक संकरी पतली यमुना का जल हिमशीतल है। यमुना के इस जल की परिशुद्धता, निष्कलुषता एवं पवित्रता के कारण भक्तजनों के हृदय में यमुना के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति उमड़ पड़ती है। पौराणिक आख्यान के अनुसार असित मुनि की पर्णकुटी इसी स्थान पर थी। देवी यमुना के मंदिर तक चढ़ाई का मार्ग वास्तविक रूप में दुर्गम और रोमांचित करने वाला है। मार्ग पर अगल बगल में स्थित गगनचुंबी मनोहारी नंग धडंग बर्फीली चोटियां तीर्थयात्रियों को सम्मोहित कर देती हैं। इस दुर्गम चढ़ाई के आसपास घने जंगलों की हरितिमा मन को मोहने से नहीं चुकती है। सड़क मार्ग से यात्रा करने पर तीर्थयात्रियों को ऋषिकेश से सड़क द्वारा फूलचिट्टी तक 220 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ से 8 किलोमीटर की चढ़ाई पैदल चलकर अथवा टट्टुओं पर सवार होकर तय करनी पड़ती है। यहाँ से तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए किराए पर पालकी तथा कुली भी आसानी से उपलब्ध रहते हैं। यमुनोत्री का प्रधान मंदिर यमुनोत्तरी मंदिर के कपाट वैशाख माह की शुक्ल अक्षय तृतीया को खोले जाते और कार्तिक माह की यम द्वितीया को बंद कर दिए जाते हैं। यमुनोत्तरी मंदिर का अधिकांश हिस्सा सन 1885 ईस्वी में गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने लकड़ी से बनवाया था। वर्तमान स्वरूप के मंदिर निर्माण का श्रेय गढ़वाल नरेश प्रताप शाह को है। भूगर्भ से उत्पन्न 90 डिग्री तक गर्म पानी के जल का कुंड सूर्य कुंड और पास ही ठंडे पानी का कुंड गौरी कुंड यहाँ सबसे उल्लेखनीय स्थल हैं। मंदिर के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर मंदिर के कपाट खुलते हैं और दीपावली के पर्व पर बंद हो जाते हैं। यमुनोत्री मंदिर के आसपास के क्षेत्र में गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। ये स्रोत अनेक कुंडों में गिरते हैं। इन कुंडों में सबसे सुप्रसिद्ध कुंड सूर्य कुंड है। ये कुंड अपने उच्चतम तापमान के लिए विख्यात है। भक्तगण देवी को प्रसाद के रूप में चढ़ाने के लिए कपड़े की पोटली में चावल और आलू बांधकर इसी कुंड के गर्म जल में पकाते हैं। देवी को प्रसाद चढ़ाने के पश्चात इन्हीं पकाए हुए चावलों को प्रसाद के रूप में भक्तजन अपने अपने घर ले जाते हैं। सूर्यकुंड के निकट ही एक शिला है जिसे दिव्य शिला कहते हैं। इस शिला को दिव्य ज्योति शिला भी कहते हैं। भक्तगण भगवती यमुना की पूजा करने से पहले इस शिला की पूजा करते हैं। ग्रीष्मकाल दिन के समय सुहावना तथा रात्रिकाल के दौरान सर्द। न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तथा अधिकतम 20 डिग्री सेंटीग्रेड।
शीतकाल सितंबर से नवंबर तक, दिन के समय सुहावना तथा रात के समय काफ़ी अधिक सर्द। दिसंबर से मार्च तक समस्त भाग हिमाच्छादित तथा तापमान 0 से भी कम। वेशभूषा मई से जुलाई तक हल्के ऊनी, सितंबर से नवंबर तक भारी ऊनी। तीर्थयात्रा का समय अप्रैल से नवंबर। भाषा हिंदी, अंग्रेजी तथा गढ़वाली। आवास यमुनोत्री तथा यात्रा मार्ग से समस्त प्रमुख स्थानों पर GMVN यात्री विश्राम गृह, निजी विश्राम गृह तथा धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। वायुमार्ग देहरादून स्थित जॉलीग्रांट निकटतम हवाई अड्डा है। यह मार्ग संख्या 1 से होकर यमुनोत्री तक जाता है। कुल दूरी 210 किलोमीटर है। रेल मार्ग संख्या 1 से होते हुए अंतिम रेल स्टेशन ऋषिकेश से 231 किलोमीटर तथा देहरादून से 185 किलोमीटर की दूरी पर हैं। सड़क मार्ग ऋषिकेश से बस, कार अथवा टैक्सी द्वारा नरेंद्रनगर होते हुए यमुनोत्री के लिए 228 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए फूलचट्टी तक पहुंचा जा सकता है। फूलचट्टी से मंदिर तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है।